हेलो दोस्तों। तो ये स्पीकिंग इंग्लिश का फर्स्ट डे है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जितना भी प्रोनाउन होता है दोस्तों उसका हिंदी मीनिंग, जैसे आई, वी, ही, सी, इट और ऐसे ही दोस्तों 101 वर्डों का जो कि स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में वैसे वर्डों को हम लोग हिंदी में जानेंगे और साथ में ही जानेंगे दोस्तों WH वर्ड का हिंदी मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला वर्ड मीनिंग है आई। आई मतलब होता है दोस्तों मैं। आई आई का मतलब होता है दोस्तों मैं। मी यानी होता है मुझे या मुझको। मी यानी होता है मुझे या मुझको। माई माई यानी होता है दोस्तों मेरा या मेरी। माई माई यानी होता है दोस्तों मेरा या मेरी। माइन 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 का हिंदी होता है दोस्तों मेरा या मेरी। माइन माइन का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों मेरा या मेरी। माई सेल्फ माई सेल्फ माई सेल्फ का हिंदी होता है दोस्तों मैं स्वयं या मैं खुद। मैं स्वयं या मैं खुद। जैसे दोस्तों मैं कहूँ कि मैं स्वयं पढ़ता हूँ तो माई सेल्फ बोलूँगा। माई सेल्फ का हिंदी मीनिंग होता है मैं स्वयं या मैं खुद। सी दोस्तों फीमेल के लिए यूज किया जाएगा, यानी कोई लड़की हो तब उसको बोलेंगे सी, या कोई औरत हो तो उसको भी बोलेंगे आप सी यानी वाह। सी यानी वाह। हर 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 का प्रयोग दोस्तों फीमेल के लिए आप करेंगे हर यानी उसको या उसकी। उसको या उसकी। हर यानी उसको या उसकी। हर्ष 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 आप फीमेल के लिए यूज करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग होता है उसकी या उसको। उसकी या उसको। हर्ष हर्ष यानी उसकी या उसको। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों हरसेल्फ। हरसेल्फ हरसेल्फ जो कि आप फीमेल के लिए यूज करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग होता है वह स्वयं या वह खुद। यानी कोई लड़की दोस्तों कोई काम खुद से करे तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है हरसेल्फ। हरसेल्फ यानी वह स्वयं या वह खुद। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ही। ही का प्रयोग दोस्तों आप मेल के लिए करेंगे और ही का हिंदी मीनिंग होता है वाह वाह। ही यानी वाह। ही यानी वाह। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों हीज। हीज मेल के लिए प्रयोग करेंगे, चाहे वह लड़का हो चाहे वह दोस्तों पुरुष हो। हीज का हिंदी मीनिंग होता है उसका या उसकी। हीज यानी उसका या उसकी। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों हिम। हिम मेल के लिए यूज करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग होता है उसको। हिम यानी उसको। अगला वर्ड मीनिंग है साथियों हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का प्रयोग दोस्तों आप मेल के लिए करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग होता है वह स्वयं या वह खुद। यानी दोस्तों कोई मेल अपना काम खुद से करे तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी
वह स्वयं या वह खुद। अगला वर्ड है दोस्तों यू। यू यू का प्रयोग जब आप सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब या तुम। यू यू यानी होता है आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब या तुम। इन सभी सेंसों में दोस्तों यू का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों यू। यू 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 का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों आपको, आपको, आपको। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों योर। योर योर का हिंदी मीनिंग होता है आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। योर का हिंदी मीनिंग होता है आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। ये सब हिंदी मीनिंग होता है योर का। अगला वर्ड मीनिंग है योर्स। योर्स योर्स का हिंदी मीनिंग होता है आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। योर्स 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 का हिंदी मीनिंग होता है आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये सब दोस्तों योर्स का हिंदी मीनिंग होता है। अगला वर्ड है दोस्तों योरसेल्फ या योरसेल्व्स। योरसेल्फ, योरसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है आप स्वयं, आप खुद, तुम स्वयं, तुम खुद, तू स्वयं, तू खुद। योरसेल्फ, योरसेल्व्स इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है आप स्वयं, आप खुद, तुम स्वयं, तुम खुद, तू स्वयं, तू खुद। यानी दोस्तों आप जब कोई काम खुद से करते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है योरसेल्फ। और आप लोग जब अपना काम खुद से करते हैं तब बोला जाता है योरसेल्व्स। अगला वर्ड है दोस्तों वी। वी वी का हिंदी मीनिंग होता है हम लोग, हम सब। हम लोग, हम सब। वी का हिंदी मीनिंग होता है हम लोग, हम सब। तो वी का दोस्तों ये तीनों सेंसों में प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है ऑस। ऑस 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 का हिंदी मीनिंग होता है हम लोग, हम सब। ऑस ऑस यानी हम लोग, हम सब। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों आवर। आवर आवर का हिंदी मीनिंग होता है हमारा, हमारी, हमारे। आवर 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 का हिंदी मीनिंग होता है हमारा, हमारी, हमारे। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों आवर्स। आवर्स आवर्स का हिंदी मीनिंग होता है हमारा, हमारी, हमारे। आवर्स आवर्स
हमारा, हमारी, हमारे। तो आवर और आवर्स का हिंदी मीनिंग दोस्तों सेम होता है, हमारा, हमारी और हमारे। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हम स्वयं, हम लोग स्वयं, हम सब स्वयं, हम खुद, हम लोग खुद, हम सब खुद। यानी दोस्तों जब हम काम खुद अपना काम खुद से करते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है आवर सेल्फ या आवर सेल्व्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों दे, दे, दे। दे का हिंदी मीनिंग होता है वे या वे लोग, वे या वे लोग। दे, दे यानी वे या वे लोग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों देम, देम, देम यानी उनको या उन्हें। देम, देम यानी उनको या उन्हें। देम, देम यानी उनको या उन्हें। अगला वर्ड है दोस्तों देयर, देयर यानी उनके या उन लोगों के। देयर, देयर यानी उनके या उन लोगों के। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों देयर्स, देयर्स, देयर्स यानी उनके या उन लोगों के। देयर्स, देयर्स यानी उनके या उन लोगों के। तो देयर और देयर्स का हिंदी मीनिंग दोस्तों उनके या उन लोगों के होता है। अगला वर्ड है दोस्तों ईट, ईट यानी यह, ईट, ईट यानी यह। ईट का प्रयोग दोस्तों नॉन लिविंग के लिए किया जाता है या फिर लिविंग के लिए भी किया जाता है। ईट, ईट यानी यह, ईट, ईट यानी यह। अगला वर्ड है दोस्तों दिस, दिस यानी यह, दिस, दिस यानी यह। अगला वर्ड है दोस्तों दैट, दैट यानी वह, दैट, दैट यानी वह, दैट, दैट यानी वह। अगला वर्ड है दोस्तों दीज, दीज यानी ये या ये सब। दीज, दीज यानी ये या ये सब। एक से अधिक चीजों के लिए दोस्तों दीज का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों दोज, दोज यानी वे या वे सब। दोज, दोज यानी वे या वे सब। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अब सीखते हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग, जैसे हु या विच या दैट। इन तीनों वर्डों का हिंदी मीनिंग दोस्तों होता है जो। हु, विच और दैट, इन तीनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है जो। अगला वर्ड है दोस्तों हुज, 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 जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसका, जिसकी। हुज, हुज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसका, जिसकी। अगला वर्ड है दोस्तों हुम या व्हिच,
whom या which, whom या which, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसे, whom या which, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है जिसे। अगला वर्ड है दोस्तों इन विच, इन विच, इन विच का हिंदी मीनिंग होता है जिसमें, इन विच, इन विच यानी जिसमें, इन विच, इन विच यानी जिसमें। अगला वर्ड है दोस्तों फ्रॉम हुम या फ्रॉम विच, फ्रॉम हुम या फ्रॉम विच, फ्रॉम हुम और फ्रॉम विच, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों जिससे, जिससे, फ्रॉम हुम, फ्रॉम विच, जिससे, जिससे। अगला वर्ड है दोस्तों ऑफ हुम या ऑफ विच, ऑफ हुम या ऑफ विच, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसके, जिसका, जिसकी। ऑफ हुम और ऑफ विच, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों जिसके, जिसका, जिसकी। ये अलग अलग वर्ड हैं दोस्तों ऑफ हुम और ऑफ विच। ये है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ इंडिफिनिट प्रोनाउन का कुछ हिंदी मीनिंग। समवन, समवन, समवन यानी दोस्तों कोई, कोई, यानी कुछ लोगों में से दोस्तों कोई को बोला जाए तो आप बोलेंगे समवन, समवन यानी कोई, कोई, या आप बोलेंगे somebody, somebody, somebody का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कोई, कोई, कोई। अगला वर्ड है दोस्तों एनीवन, एनीवन, एनीवन का हिंदी मीनिंग होता है कोई भी, कोई भी, यानी एक के लिए बोला जाए दोस्तों, बहुत लोगों में से एक के बारे में बात हो तो आप बोलेंगे एनीवन यानी कोई भी। या अगला वर्ड है दोस्तों एनीबडी, एनीबडी, एनीवन और एनीबडी का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कोई भी, कोई भी। जैसे बहुत लोग हो और उनमें से आपको किसी को भी बुलाना हो तो आप बोलेंगे एनीवन या एनीबडी। अगला वर्ड है दोस्तों समथिंग, समथिंग, समथिंग का हिंदी मीनिंग होता है कुछ। किसी सामान के लिए आप बोलेंगे दोस्तों समथिंग, समथिंग यानी कुछ। अगला वर्ड है दोस्तों एनीथिंग, 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 एनीथिंग का हिंदी मीनिंग होता है कुछ भी, कुछ भी। एनीथिंग, एनीथिंग यानी कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। अगला वर्ड है दोस्तों समवेयर, 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 जिसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं, कहीं, कहीं। समवेयर यानी कहीं। अगला वर्ड है दोस्तों एनीवेयर, एनीवेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं भी, एनीवेयर, एनीवेयर यानी कहीं भी। अगला वर्ड है दोस्तों वेयर, वेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, कहाँ।
अगला वर्ड है दोस्तों नो वन, नो वन या नो बडी, नो वन या नो बडी। इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कोई नहीं, यानी कोई व्यक्ति नहीं। नो वन या नो बडी, कोई भी नहीं, यानी कोई आदमी नहीं। अगला वर्ड है साथियों नथिंग, नथिंग, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कोई सामान नहीं। नथिंग, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगला वर्ड है दोस्तों एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी। एवरीवन और एवरीबॉडी का हिंदी मीनिंग होता है हर एक कोई या प्रत्येक कोई। एवरीवन और एवरीबॉडी का हिंदी मीनिंग होता है हर एक कोई या प्रत्येक कोई। एवरीवन, एवरीबॉडी, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है हर एक कोई या प्रत्येक कोई। जैसे दोस्तों आपको कहना हो कि हर एक कोई इस काम को कर सकता है तो आप बोलेंगे एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को सिखा रहे हैं कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग। हु यानी कौन, हु यानी कौन, हु यानी कौन। वाट, वाट यानी क्या, वाट यानी क्या। वेन यानी कब, वेन यानी कब। अगला वर्ड है दोस्तों वेयर, वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी कहाँ। वेयर यानी कहाँ। अगला वर्ड है दोस्तों हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। अगला वर्ड है दोस्तों वाई, वाई यानी क्यों, वाई यानी क्यों, वाई यानी क्यों। अगला वर्ड है दोस्तों हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने। हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए दोस्तों यूज किया जाता है, यानी जिसको गिना ना जा सके। जैसे पानी तो आप बोलेंगे हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच घी। कितना पानी, कितने वाटर, कितने घी। हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने। अगला वर्ड है दोस्तों हाउ मेनी यानी कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी यानी कितना, कितनी, कितने। ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ मेनी पीपल, कितने लोग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स,
कितने लड़के या कितने छात्र। हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के। तो इस तरीके से हाउ मेनी का हिंदी मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी, हाउ मेनी यानी कितना, कितनी, कितने। अगला वर्ड है दोस्तों हुज। हुज यानी किसका। हुज, हुज यानी किसका। हुज, हुज यानी किसका। अगला वर्ड है दोस्तों हुम। हुम यानी किसने, किसे, किसको। हुम, हुम का 3 हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों, किसने, किसे या किसको। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों विथ हुम। विथ हुम, विथ हुम का हिंदी मीनिंग होता है किसके साथ। विथ हुम, विथ हुम यानी किसके साथ। विथ हुम, विथ हुम यानी किसके साथ। विथ हुम, विथ हुम यानी किसके साथ। अब सीखते हैं दोस्तों कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग। जैसे इवरी। इवरी यानी हरेक, यानी एक एक करके बोला जाए हरेक, तो आप बोलेंगे इवरी। इवरी यानी हरेक। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ईच। ईच, ईच यानी प्रत्येक, यानी हर एक को बोला जाता है दोस्तों प्रत्येक। ईच यानी प्रत्येक। ईच, ईच यानी प्रत्येक। अगला वर्ड है दोस्तों आइदर। इसे पढ़ा जाता है आइदर या इधर। आइदर या इधर। इसका प्रयोग दोस्तों दो चीज़ें हो और दो चीज़ों में से एक को चुना जाए तो बोला जाता है आइदर। आइदर यानी दो में से कोई एक। आइदर, आइदर यानी दो में से कोई एक। याद रखिएगा दोस्तों, आइदर का प्रयोग तब किया जाता है जब आप दो में से किसी एक को चुनेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों नीदर या नाइदर। इसे नीदर और नाइदर दोनों पढ़ा जाता है दोस्तों, और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो में से चुनना है दोस्तों कोई नहीं, तब आप बोलेंगे नाइदर या नीदर। नीदर यानी दोनों में से कोई नहीं। जैसे दोस्तों दो आपको ऑप्शन दिया जाए किसी क्वेश्चन का और उस दोनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं हो तो आप बोलेंगे नाइदर, और एक कोई सही हो तो आप बोलेंगे आइदर। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। दो में से एक चुनेंगे तो आप बोलेंगे आइदर, और दो में से कोई नहीं चुनेंगे तो आप बोलेंगे नाइदर। अगला वर्ड है साथियों बोथ। बोथ, बोथ यानी दोनों। बोथ, बोथ यानी दोनों। बोथ, बोथ यानी दोनों। यानी दोस्तों दो चीज़ें हो और दोनों को बोलना हो तो आप बोलेंगे बोथ, यानी दो चीज़ों के लिए आप बोलेंगे बोथ। जैसे टू बोला जाता है उसी तरीके से दोस्तों बथ भी बोला जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों ऑल। ऑल यानी सभी, यानी किसी को छोड़ना नहीं है दोस्तों, सबको बोलना है तो आप बोलेंगे ऑल। ऑल यानी सभी। ऑल, ऑल यानी सभी। अगला वर्ड है दोस्तों एनी। एनी, एनी यानी
कोई भी। एनी का प्रयोग दोस्तों किसी को भी चुनना हो या कोई भी चुनना हो, आप किसी चीज या व्यक्ति को चुनते हैं, किसी एक को रैंडमली यानी किसी भी तरीके से किसी एक को चुनते हैं तो उसको बोला जाता है एनी। एनी यानी कोई भी। एनी, एनी यानी कोई भी। अगला वर्ड है मेरे दोस्तों सम। सम, सम यानी कुछ। सम, सम यानी कुछ। सम, सम यानी कुछ। अगला वर्ड है साथियों मेनी। मेनी यानी कई या बहुत। मेनी, मेनी यानी कई या बहुत। मेनी, मेनी यानी कई या बहुत। अगला वर्ड है दोस्तों नॉन। नॉन यानी कोई नहीं। नॉन, नॉन यानी कोई नहीं। नॉन या नॉन यानी कोई नहीं। अगला वर्ड है दोस्तों ईच एंड इवरी। ईच एंड इवरी, इसका हिंदी मीनिंग होता है हर एक, यानी किसी को छोड़ कर के नहीं, हर एक। ईच एंड इवरी, हर एक। ईच एंड इवरी यानी हर एक। अगला वर्ड है दोस्तों वन। वन यानी एक या हर एक। जब दोस्तों कोई चीज़ें पूरी दुनिया के लिए कहना हो, यानी किसी बात को आप पूरा दुनिया के लिए कहते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग किया जाता है। और वन का दो हिंदी मीनिंग होता है। एक होता है एक, यानी कोई सामान एक होगा तो आप बोलेंगे वन। और एक वन का हिंदी मीनिंग होता है हरेक, यानी हरेक के बारे में कोई बात कहनी हो तो आप बोलेंगे वन। जैसे मुझे कहना है दोस्तों कि हरेक किसी को अपने माता पिता की कद्र करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में वन, वन बोलेंगे या वन लिखेंगे। इस तरीके से वन का दो हिंदी मीनिंग होता है, एक और दूसरा हरेक। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों मोस्ट। मोस्ट, मोस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अधिकतर। मोस्ट, मोस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अधिकतर। मोस्ट, मोस्ट यानी अधिकतर। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों वन ऑफ अस। वन ऑफ अस, जब हम लोगों की संख्या दोस्तों एक से अधिक हो, यानी जब हम ना हो करके हम लोग हो और उनमें से एक को चुना जाए तो आप बोलेंगे वन ऑफ अस। वन ऑफ अस यानी हम में से एक या हम में से कोई एक। वन ऑफ अस, वन ऑफ अस यानी हम में से एक। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों वन ऑफ यू। वन ऑफ यू, वन ऑफ यू यानी आप लोगों में से एक। यू का मतलब होता है दोस्तों आप या आप लोग। जब आपकी संख्या एक से अधिक हो, यानी आप लोग हो दोस्तों, और आप लोगों में से एक की बात की जाए, जैसे मुझे कहना हो कि आप लोगों में से कोई एक बाजार जा रहा है तो मैं बोलूँगा वन ऑफ यू। वन ऑफ यू यानी आप लोगों में से कोई एक। आप लोगों में से कोई एक को इंग्लिश में बोला जाता है वन ऑफ यू। इसी तरीके से दोस्तों उन लोगों में से कहना हो कि उन लोगों में से एक, तो आप बोलेंगे वन ऑफ देम। वन ऑफ देम यानी उन लोगों में से एक। उन लोगों में से एक, वन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक।
अगला वर्ड है दोस्तों, दो चीजें हो या दो व्यक्ति हो, उसमें से आपको बोलना हो एक, तो आप बोलेंगे वन ऑफ बोथ, यानी दोनों में से एक। वन ऑफ बोथ, दोनों में से एक। अगला वर्ड है दोस्तों, आपको बोलना हो कि आप लोगों में से दो या आप दोनों, तो आप बोलेंगे बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू यानी आप में से दोनों या आप लोगों में से दो। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों यू बोथ। यू बोथ, यू बोथ यानी आप दोनों। यू बोथ, यू बोथ यानी आप दोनों। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों बोथ ऑफ देम। जब बोलना हो कि उन लोगों में से दो लोग या उन लोगों में से कोई दो, तो आप बोलेंगे बोथ ऑफ देम, यानी वे दोनों या उन लोगों में से दो। बोथ ऑफ देम। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों दे बोथ। दे बोथ यानी वे दोनों या वे लोग दोनों। वे बोथ, जब वे लोगों की संख्या दो हो तो आप बोलेंगे दे बोथ। दे बोथ यानी वे दोनों या वे लोग दोनों। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों। बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों। बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों। अगला वर्ड है दोस्तों, अगर आपको कहना हो कि हम दोनों, तो आप बोल सकते हैं वी बोथ। जैसे आप बोले थे बोथ ऑफ अस, उसी तरीके से होता है वी बोथ। वी बोथ यानी हम दोनों। वी बोथ, वी बोथ यानी हम दोनों। अगला वर्ड है दोस्तों ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू यानी आप सब। ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू यानी आप सब। ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू यानी आप सब। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस यानी हम सब। यानी दोस्तों हम लोगों की संख्या मान लो कि 10 है और हम लोग दसों की बात की जाए तो बोला जाएगा ऑल ऑफ अस, यानी हम सब या हम लोग सब। ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस यानी हम लोग, हम सब या हम पूरा की पूरा। ऑल ऑफ अस। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ऑल ऑफ देम। ऑल यानी सब, ऑफ देम यानी वे लोग सब, उन लोग सब। ऑल ऑफ देम यानी वे लोग सब या वे सब। ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम यानी वे सब या वे लोग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों आइदर ऑफ यू। यू यानी होता है आप लोग या आप सब। तो जब आप लोगों की संख्या दोस्तों 2 हो और बोला जाए आइदर ऑफ यू, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आप दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ यू, आप दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ यू यानी आप दोनों में से कोई एक। अगला वर्ड है दोस्तों नाइदर ऑफ यू। नाइदर ऑफ यू। नाइदर ऑफ यू का हिंदी मीनिंग होता है आप दोनों में से कोई भी नहीं। यानी आप लोगों की संख्या 2 हो और मैं बोलूँ कि आप दोनों में से कोई भी नहीं, बाजार जाएगा, तो मैं बोलूँगा नाइदर ऑफ यू,
यानी आप में से या आप दोनों में से कोई भी नहीं। अगला वर्ड है दोस्तों आइदर ऑफ देम। आइदर ऑफ देम यानी उन लोगों में से कोई एक। आइदर ऑफ देम यानी उन दोनों में से या उन लोगों में से कोई एक। आइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है या दो चीज़ों के लिए किया जाता है। तो आइदर ऑफ देम यानी वे दोनों में से कोई एक। अगला वर्ड है दोस्तों नाइदर ऑफ देम। नाइदर ऑफ देम यानी उन लोगों में से या वे दोनों में से कोई नहीं। जब बोलना हो कि वे दोनों में से कोई खाना नहीं खाएंगे तो आप बोलेंगे नाइदर ऑफ देम। नाइदर ऑफ देम यानी वे दोनों में से कोई नहीं। अगला वर्ड है दोस्तों आइदर ऑफ अस। जब हम लोगों की संख्या दो हो और बोलना हो कि हम में से कोई एक तो आप बोलेंगे आइदर ऑफ अस। आइदर ऑफ अस यानी हम दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ अस। आइदर ऑफ अस यानी हम दोनों में से कोई एक। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जब हम लोगों की संख्या दो हो और बोलना हो कि दोनों में से कोई नहीं तो आप बोलेंगे नाइदर ऑफ अस। नाइदर ऑफ अस यानी हम दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ अस। नाइदर ऑफ अस यानी हम दोनों में से कोई नहीं। अगला वर्ड है दोस्तों जब आपको कहना हो कि आप लोगों में से कोई नहीं यानी कोई भी नहीं तो आप बोलेंगे नॉन ऑफ यू। नॉन ऑफ यू यानी आप लोगों में से कोई नहीं या तुम लोगों में से कोई नहीं। नॉन ऑफ यू आप लोगों में से कोई नहीं या तुम लोगों में से कोई नहीं। नॉन ऑफ यू। नॉन ऑफ यू। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों नॉन ऑफ अस। जब बोलना हो कि हम लोगों में से कोई नहीं, जैसे हम लोगों में से कोई खाना नहीं खाया है, इस तरीके के सेंटेंस में दोस्तों ज़रूरत पड़ता है कि आप जानें कि हम लोगों में से कोई नहीं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो नॉन ऑफ अस यानी हम लोगों में से कोई नहीं। नॉन का हिंदी मीनिंग होता है कोई नहीं। अगला वर्ड है दोस्तों नॉन ऑफ देम। नॉन ऑफ देम यानी उन लोगों में से या वे लोगों में से कोई नहीं। जैसे आपको बोलना हो कि वे लोग में से या उन लोगों में से कोई बाजार नहीं जा रहा है तो ऐसे सेंटेंस में आपको जानना उचित होगा कि वे लोगों में से कोई नहीं तो उसका इंग्लिश होता है नॉन ऑफ देम। नॉन ऑफ देम यानी उन लोगों में से कोई नहीं या वे लोगों में से कोई नहीं। नॉन ऑफ देम। नॉन ऑफ देम यानी उन लोगों में से कोई नहीं या वे लोगों में से कोई नहीं। नॉन ऑफ देम। नॉन ऑफ देम यानी वे लोगों में से कोई नहीं या उन लोगों में से कोई नहीं। अगला वर्ड मीनिंग है साथियों सम ऑफ यू। सम ऑफ यू यानी आप में से कुछ या आप में से कुछ लोग। सम ऑफ यू आप बोल सकते हैं दोस्तों समवन ऑफ यू, समबडी ऑफ यू या सम ऑफ यू। तीनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है आप में से कुछ या आप में से कुछ लोग। जैसे दोस्तों आप लोगों की संख्या 100 हो और मुझे कहना हो कि आप लोगों में से कुछ लोग मेरे साथ बाजार चलो तो मैं बोलूँगा सम ऑफ यू यानी आप में से कुछ या समवन ऑफ यू आप में से कुछ लोग या समबडी ऑफ यू
आप लोगों में से कुछ लोग। अगला वर्ड मीनिंग है साथियों सम ऑफ अस। सम ऑफ अस यानी हम में से कुछ, यानी हम लोगों में से कुछ। जब हम लोगों की संख्या अधिक हो और उसमें से बोलना हो कि कुछ लोग, जैसे हम लोग में से कुछ लोग या हम में से कुछ लोग, तो आप बोलेंगे सम ऑफ अस या समबडी ऑफ अस या समवन ऑफ अस। इस तीनों का हिंदी मीनिंग होता है हम लोग में से कुछ या हम लोगों में से कुछ। सम ऑफ अस। सम ऑफ अस यानी हम लोगों में से कुछ या हम में से कुछ। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों सम ऑफ देम। सम ऑफ देम। सम ऑफ देम यानी उन लोगों या वे लोगों में से कुछ। जब बोलना हो कि वे लोगों में से कुछ मेरे दोस्त हैं या किसी भी तरीके का सेंटेंस बनाना हो दोस्तों और बोलना हो कि वे लोगों में से कुछ, तो आप बोलेंगे सम ऑफ देम या समबडी ऑफ देम या समवन ऑफ देम। सम ऑफ देम या समबडी ऑफ देम या समवन ऑफ देम। इन तीनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है उन लोगों में से कुछ या वे लोगों में से कुछ। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों मोस्ट ऑफ यू। मोस्ट ऑफ यू। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों आप लोगों में से अधिकतर। जैसे कहना हो कि आप लोगों में से अधिकतर मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ यू। मोस्ट ऑफ यू यानी आप लोगों में से अधिकतर। अगला वर्ड मीनिंग है मोस्ट ऑफ अस यानी हम लोगों में से अधिकतर। जैसे कहना हो कि हम लोगों में से अधिकतर दोस्त पटना जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे मोस्ट ऑफ अस यानी हम लोगों में से अधिकतर। मोस्ट ऑफ अस। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों मोस्ट ऑफ देम यानी उन लोगों में से या वे लोगों में अधिकतर। तो ये रहा दोस्तों 101 मोस्ट स्पोकन प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग। अगला क्लास दोस्तों स्पोकन का मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें एक एक वर्डों का यूज आप लोगों को सिखाऊंगा। ये जो स्पोकन का क्लास है दोस्तों बारीकी से सीखिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को ऐसा स्पोकन का सीरीज पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इतना आप लोग वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ मेरे हेल्प के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों, अपने दोस्तों और आपके अपने बड़े भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक अपने गांव में रहने वाले भाइयों की मदद करें, ताकि मेरे गांव के जो भाई हैं जो बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इंग्लिश आसानी से सीख सके। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के और बहुत सारा वर्ब का वीडियो बनाया हूँ, नाउन के ऊपर वीडियो है दोस्तों, वो सब देखिए। और दोस्तों मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए, मेरे पेज को ज्वाइन करिए दोस्तों, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोस्तों मोस्ट स्पोकन जो वर्ड मीनिंग होता है और ग्रामर का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो सब दोस्तों वहाँ पे डाला करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारा वर्ड मीनिंग और स्पोकन सीरीज मिल पाएगा दोस्तों। तो साथियों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल के और मेरे परिवार के सदस्य बनने के लिए
आप सभी को पूरे दिल से और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स और आप सभी के चरणों में तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद।